हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सेशन लेक्चर नंबर 5। राइट, 4 लेक्चर्स को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आशा करते हैं लेक्चर 5 भी आपको पसंद आएगा। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी, आज के लेक्चर में मैं कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के क्वेश्चन पर्टिकुलरली लेकर आया हूं, जो हमारे पुराने जेई मेन में आ चुके हैं, जे एडवांस में आ चुके हैं और नीट में आ चुके हैं। राइट, रूल्स आर सेम। आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर उसके बाद वीडियो को चेक करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक कंपाउंड पी है जिसमें आपने HCl मिलाया और हीट किया तो कुछ बना। ठीक है ना, जिसमें से एक पार्ट रेसिड्यू Q है और एक कुछ फिल्ट्रेट है। अच्छा, रेसिड्यू Q जो है वो NaHCO3 के साथ CO2 गैस रिलीज कर देता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कंपाउंड P जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके कहीं दो कंपाउंड देंगे भी या नहीं। तो जैसे अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूं तो पहला कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन H एक्सेप्ट करके बस इस तरीके से एक आयनिक कंपाउंड बना लेगा। तो क्या दो चीजें मिली? नहीं। तो ऑप्शन ए तो मुझे ठीक नहीं लगता है। ऑप्शन बी में क्या होगा? अमाइड है, एसिड की प्रेजेंस में टूटेगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बन जाएगा एक 2 डिग्री अमीन इस तरीके से। अब चूंकि एसिड ऑलरेडी है तो वो यहां से एसिड से H लेकर इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बना के रखेगा। अच्छा, सेम काम ये भी करेगा, ये भी आपका इस तरीके से टूटेगा, C डबल बॉन्ड O OH CH3 प्लस इस तरीके से NH3 प्लस। सही है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर भी ये टूटेगा, इसका बनेगा एसिड जो कि मैं नहीं बना रहा हूं, और यहां से निकलेगी आपकी अमोनिया गैस। अगर अमोनिया गैस नहीं निकली, अगर वो लेट सपोज एसिड में भी पड़ी है, तो वो बना लेगी NH4Cl, और NH4Cl के भी होते हैं डेंस व्हाइट फ्यूम्स, तो वो भी उड़ जाएंगे, है ना, नहीं तो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर तो हमारा सी भी नहीं है, क्योंकि जो रेसिड्यू क्यू है वो एफरवेसेंस देना चाहिए NaHCO3 के साथ। तो अमीन के कंपाउंड एफरवेसेंस नहीं देते बाबू, है ना? ठीक है। पर सर यहाँ पर ये जो COOH बनेगा वो तो दे सकता है, हाँ वो दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक कंपाउंड बनेगा आपका ये। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। COOH ये एफरवेसेंस दे सकता है ना, पर क्या ये फिल्ट्रेट में जाएगा? नहीं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो बना, लेकिन ये या तो फ्यूम्स के रूप में उड़ जाएगा या फिर ये जाके किससे चिपक जाएगा? नीचे जाके प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। सही है, तो आपको रेसिड्यू क्यू तो मिला, पर क्या कोई फिल्ट्रेट मिला? नहीं, फिल्ट्रेट तो आपको नहीं। तो ऑप्शन सी भी यहां पर नहीं है। अब बचे ऑप्शन बी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो आर है, आर कौन है? ये रहा, ऑयली लिक्विड आर। ठीक है, reacts with Hinsberg reagent to give solid insoluble in NaOH। याद रखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट हमने पहले भी क्लास में किया है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है? 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करता है और NaOH में सॉल्युबल हो जाता है। 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करता है पर NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, और 3 डिग्री अमीन के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता। जैसे ही NaOH से रिएक्ट करवाओगे यहां पर, ये बनाएगा NH2, और यहां पर जैसे ही NaOH से रिएक्ट करवाओगे ये बनाएगा NHCH3। दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 1 डिग्री अमीन। बोलो 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 बोलो। तो 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन ये काम नहीं कर सकता, या कर सकता है? सॉल्यूबल बोला है NaOH में, यानी कि 1 डिग्री अमीन ये काम करेगा और 2 डिग्री अमीन ये काम नहीं करेगा। आंसर विल बी डी। राइट, तो 1 डिग्री अमीन NaOH के साथ, 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कंपाउंड्स भी बनाते हैं और NaOH में सॉल्युबल भी हो जाते हैं। राइट, चल, तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज डी। सेकंड, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। HNO2 क्या करता है? NH2 को हटाता है, N2Cl बनाता है। N2Cl अगर एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली लगा हुआ है तो स्टेबल है, लेकिन अगर एलिफेटिक से लगा हुआ है तो वो तुरंत निकलकर पहले बनाता है कार्बोकैटायन, और फिर कार्बोकैटायन पे जुड़ जाता था OH, है ना। पर यहां तो कार्बोकैटायन बाबू रीअरेंज होने की मंशा रखता है, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन को आप क्या कराएंगे? रीअरेंज कराइए। यहां बनेगा OH, यहां आएगा कार्बोकैटायन। सही है, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है। बोलो, ठीक है।
अब जैसे ही ये कार्बोकैटायन OH के बगल में आएगा, दिस विल कन्वर्ट्स इनटू कीटोन, राइट, क्योंकि O का क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्लस M। तो आंसर विल बी ए, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको एक बात जाननी थी कि कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना था। अगर आप थोड़ी सी भी भूल करते तो आपका आंसर सी आ जाता है, जो कि आंसर नहीं है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, सॉल्व करें। देखें, आपको दे रखा है RMGX विद CUX। अगर केवल RMGX होता तो ये कराता है 1,2 एडिशन, लेकिन अगर ये CUX के साथ होता है तो ये कराता है 1,4 एडिशन। तो क्या होगा भाई, MEMGBr यहां अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहां लगेगा मिथाइल, यहां पर लगेगा एक और मिथाइल जो अभी आया था, ये डबल बॉन्ड इधर और O-। अब अगर यहां पर डालते H प्लस, तो H प्लस से ये बनता OH, इनॉल फॉर्म गेट्स टॉटोमराइज, क्या बन जाता, इस तरीके से। पर यहाँ H प्लस नहीं डाला, यहां पर डाला है प्रोपाइल आयोडाइड, फिर क्या होगा, ये O माइनस वापस आएगा, इस चीज से अटैक होगा और आयोडीन निकल जाएगी। बनेगा क्या फिर, इस तरीके से कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन इज ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, इतनी सारी रिएक्शन, हाँ भाई रिएक्शन तो है। चलिए, तो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले QST बना लेते हैं, क्या है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, नहीं तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखो, NH2 में डाला है Br2 एक्सेस में, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा NH2 Br Br Br, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन PPT, सही है। NaNO2HCl क्या करेगा, NaNO2HCl यहां से NH2 हटाएगा और N2Cl लगाएगा, और फिर उसके बाद डाला है CuCN KCN, सेंडमेयर रिएक्शन कराने की मंशा है, यहां लग जाएगा CN, डायरेक्ट कर दिए 3 स्टेप, ठीक है। साइनाइड एसिड की प्रेजेंस में बना लेगा क्या, COOH, और COOH SOCl2 के साथ बनाएगा, चलो एक स्टेप लिख देता हूं, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, Br 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 COCl, ठीक। तो ये तो हो गया आपका Q, फाइन। R देखें, R बेंजीन पर डाला है ओलियम, सल्फोनेशन कराने की कोशिश है, बनेगा SO3H। उसके बाद डाला है NaOH और हीट कर दिया है, ये क्या करेगा, ये SO3H हटाएगा और ONa बनाएगा। फिर डाला है H प्लस क्या करेगा, ONa से बना देगा OH, और फिर डाला है Br2CH2, ये पैरा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और यहां पे लगा देगा ब्रोमीन। ये क्या हो गया S, और ये क्या हो गया आपका Q। अब क्या बोला है, S ये रहा, S में डालो NaOH, ठीक है, इसमें डालेंगे अगर NaOH तो क्या होगा बाबू, तो O माइनस बन जाएगा बस, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। फिर इसमें डालो Q, हाय राम कितने बेशरम हैं ये लोग, क्या क्या डलवा रहे हैं। Q डालेंगे अगर तो Q है बाबू हमारे पास दिस COCl Br Br Br, क्या हो सकता है यहाँ पर, कुछ तो है जो हमको दिख नहीं रहा, शॉर्ट टर्म मोमेंट टाइप की रिएक्शन कुछ कुछ, और ये Cl निकलेगा और यहाँ पे एक एस्टर बनकर तैयार होगा, यानी कि कंपाउंड होगा कुछ इस प्रकार, Br O CO डिंग 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 डिंग, Br Br और Br, वाओ, तो ये बन गया हमारे पास T। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ T। T में टोटल ब्रोमीन कितने हैं बाबू, 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट, अरे ये क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में भी था, पिछली वीडियो में बेटा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी उनके लिए नया क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करें। देखिए पहली रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, उस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा पानी, तो बन जाएगा OH2 प्लस, और फिर यहां से H प्लस निकलेगा तो बन जाएगा
OH, है ना? ठीक है, तो इंटरमीडिएट कितने बने? पहले कार्बोकेटाइन फिर OH2 प्लस, दो इंटरमीडिएट बने, ये रहे दो इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट दो हैं तो ट्रांजिशन स्टेट उससे एक ज्यादा होगी, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट होगी 3। तो ये ग्राफ तो ठीक है, बोलो ठीक। सेकंड देखें, सेकंड में कराइए SN2। SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल और केवल बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। एसएच जाएगा, Br को निकाल देगा, खुद जुड़ जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड भी करेक्ट है। अगले में कराया है क्या? जल्दी बोले, अगले में कराया है, यस कम ऑन, क्या? SN1, Br हटेगा, प्लस लगेगा, लग गया साहब। अब क्या होगा? AgOH है, AgOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस, वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, OH माइनस बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बना, एक इंटरमीडिएट है, इट इज करेक्ट। फोर्थ इज वेरी नाइस, यहां से जब आप Br हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस, पहला है कार्बोकैटायन। अब आपको पता होगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है HPHCH3, अगले कार्बन पर H तो नहीं है, तो अब कौन माइग्रेट होगा? PH। PH को माइग्रेट कराएं और कार्बोकैटायन को धर लिया, दूसरा बन गया। क्या ये अभी और माइग्रेट हो सकता है? हाँ, अगर यहां से H इधर ट्रांसफर हो जाए तो ये दोबारा माइग्रेट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये बन गया। अब क्या होगा? अब यहां ETOH अटैक करेगा, ETOH ने यहां पे अटैक किया, क्या बनेगा? PH OET H प्लस, और फिर ये हटेगा H प्लस, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने ETOH की प्रेजेंस में SN1 क्यों कराई? ये तो E1 करना चाहिए था, क्योंकि बेटा लिखा हुआ है कि आपको SN1 कराना। ऐसे मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होता है? E1 वाला होता है, ठीक है। चलो, तो कितने इंटरमीडिएट बने? 1 2 3 4, वाओ, 1 2 3 4, वाओ, तो ये भी सही है, तो आंसर इज 4। चारों रिएक्शंस करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व। पहली रिएक्शन कौन सी है? इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बनेगा इसमें? स्टेप डाउन रिएक्शन है, CONH2 हटकर NH2 लग जाएगा, तो प्रोडक्ट बना PHNH2। ओ वाओ, ये तो इसी से मैच हो गया, सही है फिर तो, ठीक है। अगला LiLH4 क्या करेगा? CONH2 से बनाएगा अमीन, CH2NH2। वाओ, तो ये इससे मैच कर गया, ग्रेट। अगली कौन सी रिएक्शन है? अगली है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ये जो OH का एंटी ग्रुप है वो कहां माइग्रेट होता है? इस N पर, और ये शिफ्ट हो जाता है, ये निकल जाता है, राइट। तो बनता क्या? ध्यान से देखें, PH N डबल बॉन्ड C CH3, इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? फिर आगे इस पे अटैक होता है किसका? कमान, किसका? OH का। यहां पे OH का अटैक करा है, तो जैसे ही आप इस पे OH का अटैक कराएंगे, कंपाउंड बनेगा PH NH C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना? ये बना है बाबू एक अमाइड, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज द RDS, यस, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज द RDS। मैं आपको थोड़ा सा बैकमैन के बारे में बताना चाहूंगा, आप यहां पर एक बार देख लें बैकमैन रीअरेंजमेंट आपको कैसे कराना है। वैसे इसमें यहां से नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड आएंगे, इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। आइसोसाइनेट बनता है बेसिकली। देखें क्या, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास है कहीं पर R डैश COH, सॉरी NOH, इस तरीके से, ठीक है। अब आप में इसमें आपने डाल दिया कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स, दैट कैन बी H2SO4, है ना, दैट कैन बी HCl, एनीथिंग, या आपने डाल दिया PCl5, ठीक है। और भी रिएजेंट होते हैं पर इतने काम के अपने। तो ये क्या करेगा? बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाएगा।
बैकमैन में क्या करना है, 2 बार बैक लगाना है आप। कैसे, ये जो OH का एंटी ग्रुप है R, इसके पास बैक करके ले आओ N, और N की जगह पे ले आओ O, बस। तो देखो मैं कर रहा हूं, R बीच में आ गया N, C एज इट इज रहा, C की जगह पे आ गया O, और R डैश। दिस इज द आंसर। अब अपने C वाले कंपाउंड में लगाएं, तो ध्यान से देखना, PH C CH3 डबल बॉन्ड N OH। क्या करना है, बैक करना है किसको, OH के एंटी। ये रहा PH, OH का एंटी है ना, N जाएगा PH के पास, O जाएगा N की जगह, PH N C डबल बॉन्ड O। यही तो बनाया मैंने, देख लीजिए। क्लियर, चल अगला BaOH2, और ये क्या है, तुरंत आपको सोचना आना चाहिए, ये भी क्या देगा आपका, हॉफमैन ब्रोमामाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। अगर आपको नहीं समझ में आया इसने हॉफमैन ब्रोमामाइड कैसे दिया, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड की पूरी सारी कंडीशन बताई थी, और हमने एक क्वेश्चन ही किया था जिसमें ये बताना था कौन कौन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा आप उसको देखने जाएं और सीखें। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 डिग्री अमीन, एंड 1 डिग्री अमीन कैन गिव कार्बोलामीन रिएक्शन टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। तो क्या ये आइसोसाइनाइड की फुल स्मेलिंग टेस्ट दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो डी का हो जाएगा R, C का हो जाएगा S, B का हो जाएगा Q, A का हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A, जिसको आपने अमोनिया के साथ हीट किया और उसने दिया B। ठीक है, अच्छा अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, उसने दिया B, फिर उस कंपाउंड को आपने हीट किया तो B ने दे दिया C। अरे वाह। और C ने KOH के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ Br2 आपको दिया ये। Br2 KOH क्या है, Br2 KOH हॉफमैन ब्रोमामाइड है, और हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, अमाइड से अमीन बनता है और एक कार्बन कम हो जाता है। तो बाबू यहाँ 2 कार्बन है, मतलब मेरे कंपाउंड में 3 कार्बन रहे होंगे और उसका अमाइड रहा हो। ये तो मुझे समझ में आ गया, वाह। अच्छा अब अमाइड किससे बनता है, अमाइड बाबू एसिड से बनता है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मान लो आपके पास ये एसिड हो, आप इसमें डालो क्या, अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, एसिड बेस करेगा, और क्या बना लेगा, O माइनस NH4 प्लस, इस तरीके का सॉल्ट। और इसको कर दो हीट, हीट करने पे यहां से निकलता है पानी, तो यहां से निकलेगा O, यहां से निकलेंगे 2H, बचेगा क्या, NH2। वाओ, अमाइड बन के तैयार। इसका मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड था एसिड, आंसर इज ए। ये आपका नीट में आया था सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन से क्या होगा, NaNO2HCl ये बनाएगा N2Cl। सही है, एक्वस NaOH क्या करेगा, OH से बनाएगा O माइनस, O माइनस वापस ये इधर, और ये अपनी पैरा से इस पे करेगा अटैक। तो इस तरीके से रिंग बन जाएगी। सी ऑप्शन, सिंपल। आपने डाई पढ़ी होंगी ना, NH2 की पैरा से, OH की पैरा से, तो यहां पर अटैकर और जिस पर अटैक हो रहा है वो सबस्ट्रेट, दोनों एक ही कंपाउंड में थे बाबू, तो बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला, NaNO2H2SO4 ये क्या है, NaNO2HCl देखा था ना, HCl की जगह H2SO4 ले लिया, तो N2Cl बनाते थे ना, अब N2HSO4 माइनस बना देना। अरे वाह, ये तो नई बात पता चली। हाँ, CH3 NH2 N2 प्लस HSO4 माइनस, ये बन गया। फिर क्या करना है, इथेनॉल या H3PO2 के साथ जब वार्म करते हैं तो N2 गैस निकलती है और उसकी जगह पे क्या जुड़ जाता है, HHH, यानी कि यहां पे जुड़ जाएगा H। तो बनेगा क्या फिर, CH3 NH2, और H की जगह कुछ नहीं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है X, जो कि नीचे वाले टेस्ट देता है। कौन कौन से, लिबरेट करता है CO2 विद NaHCO3, चारों कर देंगे लिबरेट। अरे सर बता नहीं रहे हो आप कैसे लिबरेट करेंगे, बेटा 4 वीडियो इन्हीं सब पे तो बनाई थी। अब जो जो पीछे की बातें हैं वो तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि 4 वीडियो मैंने लगाई है उस पर, है ना, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक की 5 वीडियोस देख लेंगे ना, आपके ऑर्गेनिक का सवाल एग्जाम में रुकेगा नहीं, है मेरा प्रॉमिस है। चाहे वो मेन हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम।
है ना। चलो उसके बाद इट फॉर्म्स अ कलर्ड डाई ऑन डाईएजोटाइजेशन एंड कपलिंग विद बीटा नेफ्थॉल। डाईएजोटाइजेशन कर रहा है वो, यानी कि उसके पास 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। ठीक है, यहां तो नहीं है बाबू, ये तो अमाइड है ना। ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ओ माय गॉड ये भी कर सकता है, वाओ। तो अभी तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। Br2 वाटर के साथ वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देता है। ठीक है, तो ऑर्थो तीनों, दोनों ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, तो दोनों ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। यहां दोनों ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा। यहां दोनों ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा, है ना। ठीक है, पर यहां तो मेटा पे COOH भी है, हाँ तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ मेटा पे SO3, हाँ तो इसका भी कोई काम नहीं है। अरे पर यहाँ पे भी तो पैरा पे SO3H है बाबू। जब Br2 वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लगने आएगा तो NH2 को Br लगाने की इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है कि वो SO3H को लात मार देता है और बना देता है SO3 गैस। अगर COOH होता है यहां पर पैरा पर, तो उसको लात मार के बना देता CO2 गैस। तो आंसर विल बी बी ओनली। अगला क्वेश्चन, अभी देखा था अमाइड के साथ LiLH4 क्या करता है, कमॉन कमॉन कमॉन, क्या बनाता है, अमीन। ठीक है, तो बी है अमीन, और Br2ACOH क्या करता है, पैरा पोजीशन पे लगा देता है Br। तो ए में लगेगा पैरा पोजीशन पे Br, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने एक रिएक्शन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का है, करें सॉल्व। Br माइनस कैन एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिंग न्यूक्लियोफाइल। ये आपको रिएक्शन पहचानने में आ रही है, कौन सी है, फिंकलिस्टन रिएक्शन है ये। यहां पे कह रहा है Br माइनस एक कॉम्पिटिंग न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। हाँ वेल नहीं, क्यों, Br माइनस यहां है, Br माइनस यहां पर अगर मान लो आपने यहाँ पे Na का कोई प्रोडक्ट लिया है ना, NaI लिया है अगर यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा NaBr, और NaBr बाबू एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आंसर ए तो नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल तो तब करेगा ना सोल्यूशन में, वो तो प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, रिएक्शन एसिटिक एसिड में भी हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगी रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट में तो रिएक्शन पीछे चली जाती है, इसीलिए पानी में नहीं कराते ये रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। हाँ देखो सुनो ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा होगा, ऐसे है ना। अभी Br पे क्या है, डेल्टा माइनस, इस पे क्या है, डेल्टा प्लस। धीरे धीरे क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट में, I माइनस, और I पे है कंप्लीट माइनस। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, धीरे धीरे यहां डेल्टा माइनस बढ़ेगा, यहां डेल्टा प्लस बढ़ेगा, और I का पूरा माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि I बॉन्ड बनाने लगा, बोलो, और ये बॉन्ड स्लोली स्लोली टूटने लगा। इसको भी मैं डॉट से बना देता हूं। तो एक्चुअल में सीन ये है, एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा है बाबू कि रिएक्टेंट में तो कंप्लीट नेगेटिव है, यानी कि कंप्लीट चार्ज है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट्स में है पार्शियल चार्ज। इसकी वजह से क्या हुआ, रिएक्टेंट तो ज्यादा पोलर है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर। तो क्या ये सही सत्य है, हाँ ये सत्य है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयन फॉर्म्ड इन द आरडीएस। अब आरडीएस में कौन सा आयन बन रहा है, नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे तो दोनों जगह, है ना। पॉजिटिव बन रहा है लेकिन पॉजिटिव तो इन तीनों लोगों से क्या है, घिरा हुआ है ना, राइट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स द कैटाइन ओनली प्रेफरेंशियली। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन लिख लो, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो प्रेफरेंशियली केवल और केवल कैटाइन को सॉल्वेट करते हैं, वो एनाइन को सॉल्वेट नहीं करते। इसीलिए उनको जानबूझकर साजिश के तहत SN2 में यूज किया जाता है, राइट। तो जो सॉल्वेंट, जो आपका रेट RDS है, उसमें मेन एनाइन मतलब मेन आयन कौन सा बन रहा है,
एनायन बन रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो इस आयन को जो बन रहा है वो कि कौन है, एनायन, उसको स्टेबलाइज करेगा सॉल्वेट करके। नहीं बाबू, वो तो कैटायन को करता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगेन डाइएजोटाइजेशन, HNO2 NH2 को हटाएगा, क्या बनाएगा, N2Cl। बन गया N2Cl, हाँ जी बन तो गया। उसको फिर गर्म पानी में बॉईल किया है, क्या बनेगा, OH। फिर डाला है ETONA। ETONA क्या करेगा, फिनॉल से निकालेगा H और यहां बना लेगा O माइनस। और फिर इसमें डाला है ETI, O माइनस यहां अटैक करेगा और I को निकाल देगा, बन जाएगा OET। आंसर इज PHOET। सिंपल। अगला, सबसे पहले डाला है Br2 FeBr3। देखो बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। रिएक्शन किसके हिसाब से चलती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से। तो इसके ऑर्थो पर लग जाएगा Br, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक्ड है। फिर डाला है SnHCl। SnHCl क्या करेगा, NO2 का रिडक्शन कराएगा और इसको बना देगा NH2। फिर डाला है NaNO2HCl, ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। फिर डाला है CuBr HBr, सेंड में रिएक्शन, N2Cl हटेगा और यहां लग जाएगा Br। तो प्रोडक्ट ई में दो दो Br होंगे। आंसर इज बी। अगला, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड। अच्छा, जो मेजर नहीं पूछा है, पूछा है कितने ब्रोमो डेरिवेटिव पॉसिबली बन सकते हैं जब आप इथेन को Br2 के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराओगे। तो देखते हैं भाई। तो देखो, जब एक्सेस में ब्रोमीन डाली है तो एक भी जुड़ सकती है, दो भी जुड़ सकती है, तीन भी जुड़ सकती है, चार भी जुड़ सकती है, पांच भी जुड़ सकती है और छह भी जुड़ सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो है बाबू कि एक ब्रोमीन जुड़ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है दो ब्रोमीन जुड़े। अब दो ब्रोमीन जुड़ने की दो पॉसिबिलिटी, या तो एक ही कार्बन पर जुड़ जाए या अलग अलग कार्बन पर जुड़े। तीन भी जुड़ सकती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों एक ही कार्बन पर जुड़ जाए, या हो सकता है एक दो कार्बन पे जुड़े और एक अलग पे जुड़े, है ना। चार भी जुड़ सकती है, हाँ बाबू जुड़ तो सकती है। तो चार कैसे जुड़ेगी, एक पे जुड़ जाए तीन, एक पे जुड़े एक, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे जुड़ जाए दो दो, तो Br। फिर पांच जुड़ने की क्या पॉसिबिलिटी है बाबू, पांच जुड़ने की तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक पे जुड़े दो और एक पे जुड़े तीन। और फिर छह जुड़ने की भी एक ही पॉसिबिलिटी नजर मुझे आती है। क्या लग रहा है, कितने बन गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। वाओ, आंसर इज 9। ठीक है। अगला, मैचिंग करनी है, सस्ती सी रिएक्शन है। हेल वॉलहार्ट जेनेलिस की रिएक्शन में क्या यूज करते हो आप बाबू, हम तो Pr2 रेड फोस्फोरस यूज करते हैं। क्या आपको याद है क्या होती है हेल वॉलहार्ट जेनेलिस की, इसमें जब आप रेड फोस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 डालते हो, साथ में डाल देते हो सेकंड नंबर पे H2O, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता वैसे तो, COOH और यहाँ पे जुड़ जाता है Br, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये है हेल वॉलहार्ट जेनेलिस की रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्म का NaOH I2, इटार्ड का CrO2 CS2 H2O और गैटरमैन कोच है दिस। वाओ, बायोमोलिक्यूल्स, मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपके लिए होमवर्क के लिए लाए जाएं। तो इस वीडियो में आपको तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे। दिस इज योर होमवर्क। आपको नोट्स खोलने हैं, क्योंकि याद तो आपको होंगे नहीं, मुझे भी पता है, गंवार हो तुम लोग, बेशरम हो, याद नहीं रखते हो चीजों को। याद करो इसको, देखो और आंसर को टिक लगाओ। अभी आगे कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे आप। कम ऑन, होमवर्क। मुझे कमेंट्स में इनके आंसर चाहिए, मैं बताऊंगा आपको ये आपने सही करे हैं या गलत। वेल ये भी दे दूं क्या, चलो इसको करा देता हूं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द अबव अमीन्स। वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व। पहला है फिनाइल मीथेन अमीन।
व्हाट इज फिनाइल मीथेनामीन, दिस इज फिनाइल मीथेनामीन। दूसरा है एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, दिस इज। और तीसरा है एन मिथाइल एनिलीन, दिस। बाबू देखो, इसमें तो रेजोनेंस में, इसमें भी रेजोनेंस में, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, सबसे ज्यादा तो फर्स्ट। अब इसमें दो तरफ से प्लस आई, इसमें एक ही तरफ से प्लस आई, आंसर इज ए बी सी। अच्छा एक और है बेंजीनमीन, एक और है बेंजीनमीन, ये इसमें तो प्लस आई एक भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्लस आर में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें प्लस आई ज्यादा है, इसमें प्लस आई कम है, और इसमें प्लस आई है ही नहीं। तो आंसर हो गया ये ए बी सी डी, सिंपल बढ़िया क्वेश्चन। अगला वीडियो पॉज। सबसे पहले क्या किया है, HCHO डाला है और NaOH डाला है, क्या करेगा ये सोचिए। यस कैनिजारो, तो यहां पर भी अल्फा एच नहीं है, यहां पर भी अल्फा एच नहीं है, यहां बनेगा OCH3, इसका बन जाएगा CH2OH, और फॉर्मल्डिहाइड का बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। फिर आपने इसमें डाला है NaH। NaH बाबू क्या करेगा, कुछ जानकारी है? हाँ, NaH यहां से एसिडिक हाइड्रोजन उठा लेगा, और फिर O माइनस जो बनेगा वो CH3 CH2 पे अटैक करेगा, और बन जाएगा आपका OCH3 CH2 O CH2 CH3। क्या कहते हो भाई? ओके, अब HI डाला है और हीट कर दिया है, यहां पर होगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक HI तो यहां यूज होगा है ना, और CH3I बनेगा और OH बन जाएगा, और एक HI बाबू यहां यूज होगा, सही है। तो बनेगा क्या, CH2I C2H5OH, यहां पर करेगा SN1, यहां करेगा SN2 है ना, यहां बनेगा OH प्लस CH3I। लो भाई कुछ ऐसा, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो सही बाबू, सी ऑप्शन। अगर और HI एक्सेस में डाल दोगे तो ये जो एल्कोहल है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आयोडीन में। ऐसा कुछ करा नहीं है अभी, हालांकि में मतलब भी नहीं, वो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा कौन सा हो गया, सी। वाओ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन। आपको बताना है कौन कौन से कंपाउंड कैनिजारो देंगे। कैनिजारो वो देते हैं जिनमें कोई भी अल्फा एच नहीं होता, पहला दे देगा, दूसरा भी दे देगा, तीसरा नहीं देगा, चौथा नहीं देगा, पांचवा दे देगा, छठवां भी नहीं देगा क्योंकि अल्फा एच है, सातवें में बाबू यहाँ पर दो दो अल्फा एच हैं तो ये भी नहीं देगा। हाँ दिस इज एट, देखिए एट बहुत अच्छा है, ये क्या है, फ्यूरान, फ्यूरान पे लगा है CHO, कोई अल्फा एच नहीं है, दे देगा, ठीक है। अगर यही होता थायोफीन, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ध्यान से देखना, और यहां लगा होता CHO, क्या ये देगा, हाँ दे देगा कैनिजारो। लेकिन अगर यहीं पे लगा होता पायरोल, क्या ये कैनिजारो देगा, नहीं ये कैनिजारो नहीं देगा। रख लीजिए सबसे पहले तो इसको, फ्यूरान और थायोफीन के डेरिवेटिव दे देते हैं, पायरोल का डेरिवेटिव कैनिजारो नहीं देता, कारण अल्फा एच ढूंढता है ना पहले वो, यहां बाबू ये एच तो मिल रहा है, और जैसे ही ये एच मिलेगा यहाँ पे एन पे आ जाएगा नेगेटिव, और एन का नेगेटिव यहां, फिर यहां, और फिर यहां, और फिर सी के साथ जो डीलोकलाइजेशन है, यानी कि सी के डेल्टा प्लस को ये डीलोकलाइजेशन कम कर रहा है। तो इसका मतलब सीधी सिंपल बात ये समझो, मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए आपको तो वहां पर आप कैनिजारो मत कराओ, क्योंकि सबसे पहले तो एसिड बेस होगी, है ना। तो इसलिए जब वो नॉर्मल अल्फा एच को नहीं छोड़ रहा था तो एन से लगे हुए एच को कैसे छोड़ देगा बाबू, है ना। तो इसलिए याद रखना इसको, पायरोल से जुड़ा हुआ अगर CHO है आपके पास तो वो कभी भी कैनिजारो नहीं देता। लेकिन अगर मैं यहीं पे पायरोल से जोड़ दूं CH3, क्या अब दे देगा, हाँ अब दे देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है ना, ठीक है। तो ये कंपाउंड NSEC 2024 में आया था, ठीक है, कि पायरोल से जुड़ा हुआ CHO क्या देता है या नहीं, तो कैनिजारो नहीं देता, लेकिन थायोफीन और फ्यूरान से जुड़े हुए दे देते। अगला ग्लायोक्सल, नो अल्फा एच दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा,
ये दे देगा, ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे 3 3 अल्फा एच। बाबू यहाँ पर है अल्फा एच तो ये भी नहीं देगा, और यहाँ पर भी अल्फा एच है तो ये भी नहीं देगा। अब आप गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस 5। सी। वाह। आपको बताना है किन किन रिएक्शन में एल्डिहाइड मिलेगा आपको। पहली रिएक्शन है रोजनमुंड, है ना, यहां पर तो मिल जाएगा, पहले में तो मिलेगा। दूसरा क्या है, स्टीफन्स रिडक्शन, अगेन यहां भी मिल जाएगा। तीसरा है इटार्ड, इसमें भी मिल जाएगा। अगला इमीन, इमीन में जब पानी डालते हैं तो इमीन पानी में हो जाता है विलीन और बना लेता है CHO, इसमें भी मिल जाएगा। डाइबल एच COCl से बनाता है CHO, इसमें भी मिल जाएगा। कॉपर हीट, कॉपर हीट 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, इसमें भी मिल जाएगा। अरे वाह, सब में मिल रहे हैं। आपसे पूछा है एल्डिहाइड बाबू, है ना, देख लेना कहीं कीटोन ना बन रहा हो, यहाँ कीटोन बन रहा है, ये नहीं होगा। जी इज नॉट द आंसर बिकॉज यहाँ पे क्या मिलेगा, कीटोन। ओके, अगला है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट, ध्यान से देखें इस तरीके से, कैल्शियम एसीटेट। और एक है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां से CaCO3 निकलता है हीट करने पर। तो अगर यहां से CaCO3 निकालोगे तो क्या बनेगा, तो एक कार्बन निकाल दे रहा हूं और 3 ऑक्सीजन निकालने हैं और एक कैल्शियम निकालना, तो बचा ये और इतना, इनको जोड़ दो, क्या बना, कीटोन। ठीक है। और अगर आप इससे निकालो हीट करके, तो यहां से CaCO3 जब निकालोगे तो बनेगा HCHO, यहां से बनेगा एल्डिहाइड, है ना। अच्छा, अगर आप क्रॉस करके निकाल दो, क्रॉस करके कैसे बाबू, CH3 COO CaOCOH, मतलब एक फॉर्मेट का बना दिया मैंने और एक एसीटेट का बना दिया। अब यहां से जब CaCO3 निकालोगे तो यहां से बनेगा CH3CHO। तो आपको क्या बताना है, किसमें एल्डिहाइड एक प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब उसमें बोला है वन ऑफ द प्रोडक्ट एल्डिहाइड होना चाहिए। हाँ तो बाबू यहाँ तो 2 ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एल्डिहाइड, दिस इज द आंसर, यस दिस इज द आंसर। अगला देखें, RMGX की रिएक्शन जब साइनाइड से करवाओगे तो ये यहाँ अटैक करेगा। सबसे पहले बनेगा इमीन, तो CH3 C डबल बॉन्ड N माइनस MgCl प्लस और CH3, और इमीन अभी बताया पानी में हो जाता है विलीन, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। वाओ, इसका मतलब एक छोड़ के, अच्छा यहाँ तो कीटोन बना, दिस इज नॉट द आंसर ना, ठीक है। तो फिर बस ठीक है, 2 छोड़ के बाकी सबने एल्डिहाइड दे दिया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, दिस इज योर होमवर्क, ये हम सारे कर चुके हैं। C4H10O के मैं आपको सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बता चुका हूं। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है ये भी बता चुका हूं। PCC क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं करता। ठीक है, अब बस आप सबको मिक्स करना है। आंसर इज ए, आंसर मैंने आपको बता दिया है, आपको आंसर निकालना है, मैच करना है। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। होमवर्क, अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज चेक करें एनसीईआरटी से या नोट से और खुद से आंसर को टिक लगाएं। नेक्स्ट, वीडियो पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व। एसिड दे रखा है, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल है तो ये क्या बना लेते हैं, एस्टर, बस खत्म हो गया, तो बना लो एस्टर। तो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनाओ पहले।
यहां से क्यों नहीं बनाया? अरे बाबू 5 की रिंग स्टेबल है ना, 3 की रिंग स्टेबल नहीं होती। और 4 पे लगा दो OH, डी ऑप्शन। नेक्स्ट। अरे वाह, अब एस्टर बना हुआ है, एस्टर को खोल दो अब। हाँ, यही काम कराते रहो बस आप हमसे, है ना, और क्या। देखो, H2O यहाँ अटैक करेगा, ये रिंग खुल जाएगी, क्या बनेगा? COOH या 18, और फिर डिंग डिंग और डिंग। ठीक है, पर ध्यान से, ये OH इसके साथ रेजोनेंस में भी है। जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो बनेगा O माइनस OH 18 OH, ये यहां से ले लेगा H, क्या बनेगा? 18, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ? मतलब ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। हाँ, और ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल बाबू। यहाँ C डबल बॉन्ड O वाला 18 नहीं है, यहाँ C डबल बॉन्ड O वाला 18 है। इसका मतलब ये तो बनेगा और ये भी बनेगा, बिल्कुल। इसका मतलब सेकंड और थर्ड दोनों बनेंगे। यस, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करेक्ट है। ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले HCHO डाला है, एक्सेस में डाला है, ठीक है, और NaOH। तो क्या रिएक्शन कराने का मन हो रहा है? देखो यहाँ पे अल्फा H है ना, तो पहले मैं एल्डोल कराऊंगा, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव फॉर्मल्डिहाइड पे कर देगा अटैक, तो बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे, और CH2OH, ये बन गया। अच्छा, अब इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं बचा, ठीक है, लेकिन HCHO तो एक्सेस में है, अब क्या होगी? कैनिजारो। जैसे ही अगला HCHO डालोगे, अब हो जाएगी कैनिजारो PH CH2OH, इधर ये ऐसे CH2OH प्लस HCOONA। ठीक है, यही जिंदगी समाप्त नहीं होती। फिर से HCHO डाल दिया है, लेकिन अब की बार डाला है एसिडिक मीडियम में। अब क्या होगा? ध्यान से देखें, एसिटल का फॉर्मेशन होगा, यहीं पे लिख दूं इस तरीके से, तो ये निकल जाएगा यहां से वाटर, बनेगा क्या? पीएच ऐसे, इस तरीके से, यहां यहां, ये बना एक कार्बन O, एक कार्बन O, है ना, और एक गड़बड़ हो गई, एक एक कार्बन, कुछ गड़बड़ हुई है यार। हाँ, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ O है, ये मैंने गलत बना दिया, डायरेक्ट जुड़ा था, अब सही है। पर यहाँ पे कार्बन है, उस पर लगा है O, ठीक है, ये ऐसे और फिर ऐसे, ये बन गया। आंसर इज सी। एसिडल बनाना है सिंपली, है ना, यहां से O निकालो, यहां से H निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, HH। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में आया था ये। ओ ओ ओ, नो नो नो, सी नहीं, ए आंसर होगा, ए। सी में तो OH लगा हुआ है ना, आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए अगला। ओ वाओ, आपको बताना है एक्स क्या होगा, उल्टा जाना, उल्टा, रेट्रोसिंथेसिस। अच्छा, अगर आप देखो तो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल में बनता है, यानी कि जरूर यहां पर एल्डोल हुई है, तो रिवर्स करा दो, इसका मतलब स्टार्टिंग में रहा होगा कुछ ऐसा, है ना, इसी की एल्डोल कराई होगी, ठीक है। फिर है HiO4। HiO4 क्या करता है? HiO4 कराता है माला पार्टी रिएक्शन, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस करी थी। ये क्या करता है? अगर 1,2 डायोल हो तो उनको तोड़ के कीटोन बना देता है। इसका मतलब इससे पहले ये 1,2 डायोल रहे होंगे, मतलब कि ये है कि यहां OH रहा होगा, यहां OH रहा होगा, और ये दोनों ऐसे रहे, है ना, फिर HiO4 ने इन दोनों को तोड़ दिया होगा। और डाइल्यूट KMnO4 क्या कराता है? बेयर्स, वो एल्कीन को तोड़ता है और OH जोड़ देता है,
मतलब जरूर ये लोग ऐसे हैं। वाओ, आंसर इज डी। सही है। नाइस क्वेश्चन अगेन। आपको बताना है नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास इन रिएक्टेंट से ये बना दिया है। आपको बताना है एल्डोल कितनी बार हुई। बाबू एल्डोल उतनी बार ही हो सकती है जितने अल्फा एच। तो ये तो मैं कुछ नहीं सोचता, तो आंसर सी बता देता, बेशक मेरा प्रोडक्ट बने चला। ठीक है, अब ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो एक बार अल्फा एच निकला, यहां बना नेगेटिव, उसने एच सी एच ओ पे अटैक किया और क्या बन गया, ये तो एज इट इज CH2OH। फिर से एक और बार होता CH2OH, फिर से एक और बार होता CH2OH, है ना। अब अल्फा एच खत्म हो गए, अब होती यहाँ पे क्या, अगर फिर से HCHO डालते, अब होती यहाँ पे कैनिजारो। तो 3 बार हुई एल्डोल, एक बार हुई कैनिजारो, और कैनिजारो से क्या होता, ये बन जाता एल्कोहल, ये बन जाता एसिड। तो एक ही कार्बन से एक CH2OH, दूसरा CH2OH, तीसरा CH2OH और चौथा भी CH2OH और HCONA। यही तो बना रखा है। ठीक है, अगला Al2O3 हीट। याद रखना Al2O3 हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही वर्क करता है और हमेशा E2 कराता है। तो बनेगा क्या, ये फिर डाला है HBr परऑक्साइड, राश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, Br जुड़ेगा जहां पर ज्यादा H है वहां पर। एक्वस NaOH, एक्वस NaOH क्या कराएगा, एक्वस NaOH वैसे तो यार देखो SN1 भी करा सकता है और SN2 भी करा सकता है। तो अगर SN1 कराएंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बना के इसको रीअरेंज करा लो और यहाँ OH जोड़ दो। अगर SN2 कराओगे तो यहाँ OH जोड़। ठीक है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, SN1 कराना ज्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या डाला है MgBr। MgBr क्या करेगा, और कुछ नहीं करेगा, OH से H ले लेगा बस, और क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, खत्म काम, सी, एसिड बेस रिएक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और इस प्रकार हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट प्रैक्टिस सेशन है ये, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगानी है। देखो यहां पर है एरोमेटिक, मैंने आपको जीओसी में अगर आपने लेक्चर देखे हो तो एक ग्रैंड एसिडिटी ऑर्डर लिखवाया था, उससे हेल्प लेनी है आप। इनमें है 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस और यहां पर है 1 फिनाइल रिंग के साथ। तो वहां अगर आप ग्रैंड एसिडिटी ऑर्डर में देखें तो ए मतलब पी आर और एस तो एज इट इज लग जाएगा, है ना। अब अगर आप यहां देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास केवल ये हो, एनिलेशन इफेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, और अगर आपके पास ये हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होता है ये। क्यों, क्योंकि जब ये एरोमेटिक होने जाएगा तो ये इन बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को खराब करते हैं, इसको बोलते थे एनिलेशन इफेक्ट। अरे हमें तो समझ ही नहीं आया, तो बेटा जीओसी के लेक्चर देखो ना, लेक्चर के बाद ही प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करने हैं। लेकिन यहां एनिलेशन इफेक्ट तो है, पर यहां पर एनिलेशन इफेक्ट से बहुत हल्की सी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है। लेकिन यहां पर पीएच का क्या आ गया, रेजोनेंस भी आ गया। तो पीएच के रेजोनेंस होने की वजह से जो एनिलेशन इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा एरोमेटिसिटी का इफेक्ट कम हुआ था, वो अब कंपेंसेट हो गया। तो इसलिए पी से ज्यादा हो जाएगा क्यू, तो क्यू पी आर एस, आंसर इज बी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेशन में कोशिश करी है मैं आपके सामने ऑर्गेनिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। हाँ ये जरूर हुआ है कि 5वें लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट समझाए कम है और सॉल्व ज्यादा। उसका कारण है क्योंकि हमने कंसेप्ट सारे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 में सीख लिए। ठीक है, तो आप प्लीज सीक्वेंस में वीडियो देखें और सब चीजें सीखते हुए ऑर्गेनिक पे काम करें। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी होती है, पर बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि कोचिंग में टीचर इसको तेज भगा देते हैं, है ना। शुरुआत में कोर्स धीमे चलता है, बाद में तेज कर देते हैं, बच्चे को ऑर्गेनिक कभी समझ नहीं आती। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस सेशन दे पाऊं। बेशक मेरी तरफ से लास्ट है ये, पर अगर आप लोग चाहेंगे तो और भी प्रैक्टिस सेशन आ जाएंगे और मैं उनको करा दूं। बस आपको
अपना टॉपिक का नाम या जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उस पर वीडियो बना दूं। इन वीडियोस में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म भी कवर करी है, सारे लगभग रिएजेंट मैंने कवर कर लिए हैं। आपको फिर भी कोई लगता है कि सर इस रिएजेंट का मुझे काम बता दो, तो आप कमेंट्स लिखें, मैं उसका भी आपको काम बता दूं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, है ना, और पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन और वहां पर भी धूम मचाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।